हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक हमारा चल रहा है टी-वाई-बैफ क्लास सेम 5 बॉन्ड वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेंशन कर चुका हूं 7 to 15 मार्क्स का आपका टॉपिक होने वाला है। आज बात करने वाले हैं बॉन्ड वैल्यूएशन के सेकंड टॉपिक मींस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब इससे पहले कोई बच्चा कॉमेंट में ऐड करे, सर आपने बोला था प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मेरा सजेशन है, मैंने मेंशन किया था बॉन्ड वैल्यूएशन के दो टाइप ऑफ सम है और दोनों टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर दो क्वेश्चन बना तो YTM भी पूछा जाएगा एंड वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का पेपर जब मैंने एनालिसिस किया, भाई मेरे पास जो पेपर अवेलेबल है 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 22 का, तो सब में आप देखोगे साथ में कंबाइंड करके पूछा गया, मतलब वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी निकालना है एंड YTM का भी कॉन्सेप्ट निकालना है। YTM का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस पे ही। अब मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि आपका एग्जाम एक दिन का गैप है, तो भाई प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम चाहिए। अब डीप नॉलेज आके मतलब नहीं है, सिंपल फॉर्मूला देखना है एंड कितने या किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में YTM देखेंगे, उसके बाद मैं सीधा प्रीवियस ईयर के पेपर पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो YTM का फॉर्मूला क्लियर कर लेना। फॉर्मूला है भाई I प्लस ब्रैकेट में f माइनस पी अपॉन में n अपॉन में f प्लस पी अपॉन में 2। याद रख लेना, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, नीचे अपॉन में 2 है, ऊपर अपॉन में n है। अब ध्यान रखना एग्जाम में, बट अपने को लिखना पड़ेगा सर आई का मतलब क्या है भाई, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है। एफ बोले तो क्या है, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ बॉन्ड, या फिर आप बोल सकते हो पार वैल्यू है। पी बोले तो क्या है भाई, करंट मार्केट प्राइस है। एन बोले तो नंबर ऑफ ईयर होगा, मैच्योरिटी होगा। क्लियर? और क्वेश्चन क्लियर हाईलाइट करेगा भाई, YTM फाइंड आउट करो। जैसा आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है जारा लिमिटेड बॉन्ड विथ ए पार वैल्यू ऑफ 500। क्लियर देखो ना, वहां पे मेंशन कर रहा है भाई पार वैल्यू कितना, 500। पार वैल्यू का क्या मतलब मैंने बताया आपको, एफ कितना है 500। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, पहले एग्जाम में भी ध्यान रखना, इसी पैटर्न में करना। पहले पूरा डिटेल्स आपको गिवन पार्ट में लिखना पड़ेगा। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं। इस करेंटली ट्रेडेड एज ₹435। इट मीन्स आपका ये मार्केट प्राइस है ₹435। क्लियर है? इसमें इजीली एक बेनिफिट ये है, इजीली हर एक डिटेल आपको मिल जाएगा। आगे का डिटेल्स, कूपन रेट देके रखा है 12%। कूपन रेट से क्या करेंगे हम लोग सर, इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसा देखो ना जरा, 500 आपका है तो आप लिखो ना यहाँ पे 500 इंटू 12%। तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हो इजी, पार वैल्यू बराबर है पार वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड या फिर रेट ऑफ कूपन, जो भी रहेगा। कितना आया, 60 रुपीज आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट अगर मैं बात करूं, वहां पे मैच्योरिटी पीरियड कितना देके रखा है, 7 ईयर्स। और क्लियर क्वेश्चन बोला भाई इल टू मैच्योरिटी आप बताओ, मीन्स YTM बताओ कितना ईयर है। नंबर ऑफ ईयर की अगर मैं बात करूं, कितना, 7 ईयर। 7 ईयर अगर आपने डिटेल ये फाइंड आउट कर लिया तो देखो ना फॉर्मूला कितना सिंपल है इनका। फॉर्मूला क्या सिखा रहा है भाई, आई मीन्स इंटरेस्ट कितना निकाला आपने, 60 प्लस एफ बोले तो पार वैल्यू कितना है 500 माइनस पी कितना, प्राइस आपका कितना था, अपॉन में एन बोले तो 7, अपॉन में दोनों का प्लस 500 प्लस 435 डिवाइड बाई करना है आपको 2। 60 प्लस 500 माइनस 435 करो, 65 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। और ये दोनों को ऐड करो, 935 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। डिवाइड कर दो, 60 प्लस 9.25, ये डिवाइड कर दो, 467.5। चलो ये दोनों ऐड कर दो तो 69.285 डिवाइड बाई 467.5 डिवाइड करो और फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है, 148 आगे 2। क्लियर है? अब ये ध्यान रखना, जो आपका फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लाई 100 कर लेना। इसलिए बहुत सारे फॉर्मूले में आप देखोगे मल्टीप्लाई 100 यहीं पे मेंशन है। अगर नहीं मेंशन करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में आप मल्टीप्लाई 100 जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई 100 कर लेना, क्योंकि फाइनल आंसर हमारा परसेंटेज में रहता है। तो परसेंटेज मीन्स हो जाएगा आपका 14.82%। क्लियर है?
अगर कोई बच्चा मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूले में ही मेंशन कर देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कर रहे हो तो लास्ट में मल्टीप्लाई 100 करना, ये चीज़ जरूरी है। क्लियर है, समझ में आया? नहीं समझा तो क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात करेंगे इसी क्लास में। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ए बॉन्ड विथ ए पार वैल्यू। पार वैल्यू का क्या मतलब समझ में आ रहा है? देखो ना सामने तो लिखा भाई, पार वैल्यू का क्या मतलब समझ में आया? एफ कितना मिल गया? इंटरेस्ट। पूरा एग्जाम में ध्यान रखना, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा आपको, इसे ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए डिटेल से पढ़ते हैं, जरा डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पार वैल्यू मेंशन है कितना? 1000। तो पार वैल्यू कितना मेंशन है भाई? 1000। नेक्स्ट आगे का डिटेल्स पढ़ो, क्या लिखा है? ऑफ 7% पर एनम। 7% पर एनम दे के रखा है। अब 7% क्या दे रहेगा? ये आपका कूपन रेट ही होगा बेसिकली। एंड मैच्योरिटी पीरियड कितना दे के रखा? 5 ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर कितना दे के रखा भाई? 5 ईयर। क्लियर है? आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं। बॉन्ड इज करेंटली क्वेटेड एट ₹900। इसका मतलब करेंट प्राइस आपका दे के रखा है 900। और इंटरेस्ट कितना दे के रखा था? 7%। किस पे निकालोगे? पार वैल्यू पे। तो 1000 का 7% निकाला, कितना है? 70। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है हमारा? सामने दिख रहा है, याद भी कर लो अभी। इंटरेस्ट प्लस माइनस अपॉन में एन, और यही सेम चीज़ प्लस डिवाइड बाई 2। और देखो इधर अगर कोई बच्चा मल्टीप्लाई 100 यहीं पे कर देगा तो भी मैं सिखा दे रहा हूँ कैसा है, वही सेम चीज़ें चलने वाली है। चलो अगले स्टेप पे वैल्यू पुट करो। इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 70 प्लस एफ कितना है? 1000 माइनस पी कितना है? 900 डिवाइड बाय एन। एन कितना था? 5 अपॉन में एफ प्लस पी बोले तो 1000 प्लस पी कितना है? 900 डिवाइड बाई 2 इंटू क्या करना है आपको? 100। माइनस कर दो 100 इंटू 5, सॉरी 100 डिवाइड बाई 5। 100 डिवाइड बाई 5 अपॉन में ये कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई, ये कितना है? 20। ये कितना हो गया? 950। 90 डिवाइड बाई 950 इंटू 100। 9000 डिवाइड बाई 950। पहले चाहे डिवाइड कर दो बाद में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर दो। 9.4736 इंटू 100 कर दो। हाँ कितना है? 9.4736। और ये जो फाइनल आंसर आएगा ध्यान रखना परसेंट में रहेगा। नोट कर लो इसको, YTM वाले कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। क्लियर? YTM का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसमें ज़्यादा डिटेल्स मैंने बातें नहीं किया सीधा, क्योंकि मैंने बताया टाइम आपके पास भी लिमिट है और बहुत ज़्यादा लेंथ हमें वीडियो को रखना भी नहीं है। इजी वे में कॉन्सेप्ट समझ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। और फॉर्मूला अगर क्लियर है तो वही इस तरीके से इस पैटर्न में आपको एग्जाम में लिखना है। 2 तरीका, या तो 100 पहले ही मल्टीप्लाई कर दो फॉर्मूले में, या फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करके करना है, क्योंकि YTM का जो वैल्यू लास्ट में आएगा हमेशा परसेंटेज में रहेगा, इसी माइंड में रख लेना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो नेक्स्ट जो भी आने वाली क्लास है कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूँ। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका? बॉन्ड वैल्यूएशन का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।